हेलो पीपल, तो क्या बोलती है यूपी की पब्लिक। तो आज फिर से लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट 6 लेके। ठीक है, इस वाली वीडियो में सबसे पहले देखेंगे 10 करंट अफेयर के प्रश्न और उसके बाद देखेंगे आप टॉपिक वाइज प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको 5 भी सेट देखने हैं आपको तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 20 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष शतरंज दिवस, विश्व शतरंज दिवस। ठीक है, हाल ही में सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने बनाया है। ठीक है, याद रखना है। हाल ही में किस संगठन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए एब्सोल्यूट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? यूएनडीपी ने किए हैं। ठीक, हाल ही में भारत तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स किसे नियुक्त किया गया है? राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। किसे? राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है फ्रेंड्स? मनोज यादव को किया है, याद रखना है। हाल ही में स्वच्छ जल नवाचारों के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स किसने जीता है? प्रोफेसर संजय अय्यर ने जीता है, याद रखना है। इसे भी आईएमपी करके रखना है इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया है? तो किस देश में किया है? भारत देश में किया है, याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के अमरावती नामक स्थान पर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया? तो ये किधर किया गया है? महाराष्ट्र में किया है, याद रखना है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? सही आंसर है इसका 6.4% पर बरकरार रखा है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लखनऊ में 2 राष्ट्रीय राज्यमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? नितिन गडकरी जी ने किया है, याद रखना है। किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी साप्ताहिक बनारस अखबार कब प्रकाशित हुआ? तो कब प्रकाशित हुआ? 1845 में प्रकाशित हुआ। डिटेल देखेंगे। बनारस अखबार का प्रकाशन जनवरी 1845 में हुआ। यह अखबार गोविंद नारायण ठट्टे के संपादन में उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ। ठीक है, अखबार के संचालक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। अधिकांश लोग इस अखबार को ही हिंदी का पहला अखबार मानते हैं, किंतु इसे हिंदी भाषी क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र माना जा सकता है। ठीक है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा कब शुरू की गई? कब शुरू की गई? 6 जुलाई 1992 में यह शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला वकील कौन थी? कौन थी? कॉर्नेलिया सोराबजी थी। ठीक है, कौन थी? कॉर्नेलिया सोराबजी थी। कॉर्नेलिया सोराबजी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई की और बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उत्तर प्रदेश में यमुना सर्वप्रथम किस जगह से प्रवेश करती है? किस जगह से प्रवेश करती है यमुना? सर्वप्रथम फैजाबाद से प्रवेश करती है यमुना सर्वप्रथम। उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? कौन है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था। किधर हुआ था? उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेता थे ही समर्पित राजनीतिक, हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी थे। उत्तर प्रदेश में प्रथम ट्रैक्टर का प्रयोग लखीमपुर खीरी में किसने किया था? तो फ्रेंड्स किसने किया था? सरदार जोगेंद्र जी ने किया था, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेलकूद परिषद की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1956 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेलकूद परिषद की स्थापना। काशी का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा किस शहर में शुरू हुई? किस शहर में शुरू हुई? कानपुर शहर में यह शुरू हुई महानगर बस सेवा। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 को कानपुर में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 6 जुलाई 1992 में। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहेब के दत्तक पुत्र निम्न में से कौन है? तो कौन है? बाजीराव द्वितीय है। बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के पेशवे थे। इनके समय में मराठा साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। ठीक है, इनके शासनकाल में अंग्रेजों के साथ संघर्ष शुरू हुआ। देश तथा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला ब्रिगेड कौन थी? तो कौन थी? रानी झांसी ब्रिगेड थी देश तथा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला ब्रिगेड। झांसी की रानी रेजिमेंट आजाद हिंद फौज की एक महिला रेजिमेंट थी जो 1942 में
भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी सहायता से औपनिवेशिक भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी दिलवाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। याद रखना है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न से कब नवाजा गया है? तो कब नवाजा गया है? 1957 में नवाजा गया है गोविंद वल्लभ पंत को, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत या जीबी पंत इनको कहा जाता है। इनका जन्म है 10 सितंबर 1887 में इनका जन्म है और इनका मृत्यु है 7 मार्च 1961 में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, ये कौन थे? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। ठीक है, सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित गया था। कब सम्मानित गया था? 1957 में। उत्तर प्रदेश के प्रथम हिंदी के गंभीर चिंतन निबंधकार और आलोचक कौन थे? तो फ्रेंड्स कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। याद रखना है इसे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचक, निबंधकार, साहित्यिकी, हास्यकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। याद रखना है ये सभी। उनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। याद रखना है कौन सी पुस्तक है? हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके द्वारा आज भी काल निर्धारण एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है। आजादी के बाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? गोविंद वल्लभ भाई पंत थे। ठीक है, याद रखना है। तो फिर इसके ऊपर डिटेल डबल हो चुकी है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अब्रम का सबसे प्रमुख उत्पादक है? कौन सा राज्य है अब्रम का प्रमुख उत्पादक राज्य? राजस्थान है। ठीक है, याद रखना है। जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर है। याद रखना है फ्रेंड्स। अब्रक उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। भारत में कच्चे अब्रक के शीर्ष उत्पादक राज्य है क्रमशः आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। ठीक है, प्रश्नगत विकल्प में आंध्र प्रदेश का उल्लेख न होने के कारण सही विकल्प राजस्थान होगा। ठीक है, याद रखना है इसे आपको। उत्तर प्रदेश का प्रथम दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान को शुरू किसने किया था? किसने किया था? रामपाल सिंह जी ने किया था। हिंदुस्तान हिंदी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला प्रथम संपूर्ण दैनिक पत्र था। ईस्वी सन 1885 में राजा रामपाल सिंह लंदन से इसे कालांकाकर प्रतापगढ़ ले आए थे। ठीक, कालाकांकर से इस पत्र के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित होने लगे थे। ठीक है, याद रखना है फ्रेंड्स। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव किसको प्राप्त है तथा वह किस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी? सुचित्रा कृपलानी है। ठीक है, याद रखना है इसे आपको। सुचित्रा कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीति तज्ञ थी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। वे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी जी की पत्नी थी। उत्तर प्रदेश का प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर का इलाहाबाद प्रकाशन कब हुआ था? कब हुआ था? 1910 में हुआ था। याद रखना है फ्रेंड्स। लीडर एक अंग्रेजी पत्र है जिसका प्रारंभ मदन मोहन मालवीय जी ने अभ्युदय के पश्चात 24 अक्टूबर 1910 को किया था। लीडर के हिंदी संस्करण भारत का आरंभ सन 1921 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1921 में हुआ था फ्रेंड। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर था? कहाँ पर था? इलाहाबाद में था उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय। ठीक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। भारत का यह प्रमुख विश्वविद्यालय है इलाहाबाद। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह आधुनिक भारत के सबसे पहले विश्वविद्यालयों में से एक है। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना ईस्वी सन 1887 को एल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से हुई। किसकी प्रेरणा से हुई? एल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से हुई। विश्वविद्यालय का नक्शा प्रसिद्ध अंग्रेजी वास्तुविद इमर्सन ने बनाया था। किसने बनाया था? प्रसिद्ध अंग्रेजी वास्तुविद इमर्सन ने बनवाया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये फ्रेंड्स कहाँ स्थापित किया गया? चित्रकूट में स्थापित किया गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में स्थापित एक विश्वविद्यालय है। यह भारतवर्ष में और विश्व में विकलांगों के लिए सर्वप्रथम विशिष्ट विश्वविद्यालय है। याद रखना है फ्रेंड्स। 1857 में हुई प्रथम स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हुई? किस स्थान पर हुई? मेरठ इस स्थान पर हुई। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त के नाम बताए। विश्वंभर दयाल है। कौन है? विश्वंभर दयाल है। राज्य का सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? सोनभद्र है राज्य का सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र वाला जिला। याद रखना है। भारत का पहला ग्रामीण बैंक मुरादाबाद और गोरखपुर में कब खुला हुआ था? कब खुला हुआ था?
2 अक्टूबर 1975 में यह खुला हुआ था फ्रेंड्स। नवाबगंज पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है नवाबगंज पक्षी विहार। फ्रेंड्स इसको IMP करके रखना, ठीक है। उत्तर प्रदेश का रायबरेली जिला किस उद्योग के लिए सर्वप्रथम स्थान पर स्थित है? दिया सलाई उद्योग के लिए सर्वप्रथम स्थान पर स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रथम केंद्र बरेली है। कौन सा केंद्र है? बरेली केंद्र है। सहारनपुर कागज उद्योग मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए तथा मिर्जापुर कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तनों के लिए तथा मिर्जापुर कालीन उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम सन ईस्वी सन 1857 में किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था? मेरठ इस जिले में हुआ था फ्रेंड। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश। सारनाथ काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बुद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी साप्ताहिक बनारस अखबार कब प्रकाशित हुआ था? कब प्रकाशित हुआ था? 1845 में प्रकाशित हुआ था फ्रेंड्स। इसे भी आपको याद रखना है। इस वाली वीडियो को करते यही पे एंड। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और हाँ फ्रेंड्स, आपको इस वाली वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उधर आपको सभी प्रैक्टिस सेट की PDF मिल जाएगी।